Good afternoon, sir. Very good afternoon. Please have a seat. Thank you, sir. Okay, all right. So, how are you? I'm fine, sir. All fine? Yes, sir. All right, all right. Okay. Jai Hind. Yes, sir. Okay, should we start the class? Yes, sir. Oh, you didn't rub the board? Yes, sir. You should rub the board, na? Okay, all right. No problem. I rub the board. Okay. So, can you please tell me the date? It's April 2nd, na? It's not 3rd. May. It's Okay. May 2nd. It's May 2nd. Okay, all right. All right, all right, all right. Okay, so it's May 2nd, 2024, right? Yes. Can you pass me the ink? So, what's today? Conversation. Conversation. Very good. Conversation. Huh? Today conversation. It's conversation today. Yes, sir. Not today's conversation. It's conversation today. Okay. Before doing conversation, I'll teach you something. Can you please tell me the time So, in English? Can you try? No? hour. First tell me what I had told you, what I taught you yesterday. What I had taught you. What I had taught you, what had I taught you? It should be what had I taught you yesterday. मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था? There was some relationship or relations, relatives, relations, Words. relatives, relations, words, Yes, sir. relations, related words, Yes, right? Yes. Yes. So Bhagat Singh, what will you call of your sass in English? Stepmother. Sass, not a Mother-in-law. Mother-in-law. All right. Okay, okay. Sit down. आपका चचेरा भाई है तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे आप? चचेरा भाई. हाँ. Cousin. Cousin, very good. You sit down. आपकी चचेरी बहन है तो क्या कहेंगे उसको? Cousin sister. लो. पूरा जो 1 घंटे की क्लास चली थी उसमें इसने गोबर किया है. Yes, sir. कल ही मैंने बताया था, चिल्ला चिल्ला के बताया था कि चचेरा भाई बहन का इंग्लिश ही होता है कजन. हम उसमें कजन सिस्टर क्यों ऐड करेंगे? Sit down. Okay, you stand up. सौतेला बेटा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टेट. Stepson. Okay, sit down. You stand up. पर नाना को इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाँ. Great grandfather. Very good. Clap करो इसके लिए. Okay, you sit down. It's all right. कैमरा उधर है, माइक इधर है. आपकी वॉइस जो यहाँ आएगी ना कि वहां जाएगी. वहां क्लैप क्या कर रहे हो कैमरा की तरफ? You tell me. देवरानी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सिस्टर इन लॉ. वेरी गुड. सिट डाउन. आप बताओ. आप मुझे ये बताओ, जीजा जी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ब्रदर इन लॉ. वेरी गुड. सिट डाउन. You stand up. You were present or not present? I don't know. Stand up. I don't care. You will have to say. आप मुझे बताएंगे जेठानी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सिंपल सिस्टर इन लॉ. क्या यूज करेंगे? सिस्टर इन लॉ. वेरी गुड. सिट डाउन. तो ये सारे कुछ वर्ड्स थे जो मैंने आपको कल डिस्कस किया था, आपके साथ मैं डिस्कस किया था, राइट? आज भी क्या करेंगे? आज तो कन्वर्सेशन है, तो कन्वर्सेशन तो होगा ही, पर कन्वर्सेशन से पहले मैं ये चाहता हूं कि आज मैं आपको एक और क्लासेस दे देता हूं, दैट इज टाइम. टाइम की क्लासेस. तो टाइम को इंग्लिश में कैसे बताएंगे आप, राइट? आपसे कोई पूछता है कि टाइम क्या हो रहा है, तो आप कहते हो
व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, ऐसे यूज करते हैं, उसको ऐसे कट कर दो, डोंट यूज फ्रॉम टुडे, ओके। तो आज से उसका यूज नहीं करना है, तो कब से यूज करना है, कभी से यूज नहीं करना उसका। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू आस्क टाइम एंड हाउ टू टेल टाइम, टाइम कैसे बताएं और कैसे पूछें, दोनों चीज के बारे में मैं आप अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। जैसे अभी का ही टाइम ले लो, 4 o'clock हुआ नहीं है, 4 o'clock होने ही वाला है, राइट। 4 o'clock हुआ नहीं है, वो 4 o'clock होने में 4 minutes लेफ्ट है, राइट। इस 4 minute लेफ्ट है, इसको कैसे बोलेंगे, या 7 o'clock मॉर्निंग का हो रहा है, उसको कैसे बोलेंगे, राइट। जानना जरूरी है ना, नहीं है। इंग्लिश टाइम तो ये डेली यूज में आता है, सब यूज करते हैं, है ना। तो फर्स्ट पहले ये सीख लो, पहले मुझे ये बताओ, क्लास नंबर बताओ मुझे पहले, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, टेल मी द क्लास नंबर। 36. 36th, 36th क्लास। 20 डेज स्पीकिंग चैलेंज का पार्ट ही है ना ये। ओह, 20 डेज चैलेंज पार्ट कौन सा है ये, 14, ओके, ऑलराइट। तो 36 क्लास है, क्लास नंबर 36, लेट मी चेक। 36 क्लास 20 डेज स्पीकिंग चैलेंज पार्ट 14, या इट्स विजिबल, विजिबल, ओके। टाइम कैसे बताएंगे, राइट। मुझे ये बताओ, आप जैसे यूज करते हो ना, 2:30 बज गए, 1:15 हो गया, 1:30 हो गया, 1:30 बज गया, 9:30 हो गया, है ना, ऐसे आप यूज करते हो, राइट। अब इसको कैसे यूज करेंगे इंग्लिश में, पहले मुझे ये बताओ, इंग्लिश में टाइम पूछेंगे कैसे किसी से, आप ये कहेंगे व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, नहीं, आपके टाइम में वॉच नहीं, टाइम घड़ी में टाइम नहीं होता है, आपके घड़ी के द्वारा टाइम बताया जाता है, राइट। तो आज का जो टॉपिक है बेटे, वो है टाइम रिलेटेड टॉपिक, टाइम से रिलेटेड सारे आज टॉपिक डिस्कस किया जाएगा आपको, ठीक है, ओके। मुझे ये बताओ, टाइम जो है एएम और पीएम पे भी थोड़ा ध्यान देगा। हु इज आउटसाइड, हु इज नॉकिंग द डोर, यस, कम एंड सिट, मिस्टर खान, ओके, ऑलराइट। टाइम, पहले आप मुझे ये बताओ, आप देखते होंगे हर जगह एक एएम देखते होंगे और एक पीएम देखते होंगे, राइट। Yes. ये दो वर्ड आप हमेशा देखते होंगे, एएम एंड पीएम। इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं, बस ऐसे ही लाइटली बता देता हूं आप लोग को। अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एएम की बात करते हैं, तो रात होते हैं ना, रात होती है ना, रात, तो रात के बाद रात में ही 12 बजते हैं, 12 बजते हैं रात में, 12 बजे रात कहते हैं, मध्य रात्रि, मिडनाइट। तो 12 बजे रात जो होता है आपका 12 बज के 1 मिनट ले लो, वहां से लेके ले लो शाम का नहीं, सुबह का आप ले लो, जैसे सुबह में आओगे ना, सुबह 11:59 ले लो, कहां ले लो, 11:59, ये पूरा ले लो। रात के 12 बजे से लेके सुबह के 12 बजे तक का टाइम को आप एएम में काउंट करेंगे। जैसे 8 बजे सुबह आप घर जाते, स्कूल जाते हो, तो 8 AM होगा, वो क्या होगा, 8 AM, राइट। वही अगर ये टाइमिंग जो है बेटे आपका दोपहर का जो टाइमिंग है 12:01 से लेके आप चले जाओ, फिर ये नाइट के चले जाओ, रात के 11:59 तक, ठीक है। देखो कहां से कहां टाइमिंग स्टार्ट हुआ, रात के 12 बजे से लेके सुबह के दिन के 12 बजे तक के टाइम को हम बोलेंगे एएम, और दोपहर सुबह के यानी दोपहर के जो स्टार्ट बीच दोपहर होता है, बीच वाला दिन, वहां बीच वाले 12 बजे से लेके आप रात के 11:59 तक, जो 60 मिनट के घंटे होते हैं, 59 मिनट तक आप चले जाओगे, तो उसको आप यूज करोगे पीएम। अभी पीएम का टाइम है, क्या टाइम है अभी, पीएम का। अभी 4 बज रहे हैं, 4 बजे शाम का टाइम ही तो पीएम है, ये क्या है, ये पीएम है। सुबह के 12 बजे तक ही, एकदम रात का 12 बजे ना, रात बजाओ, 12 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक आप पूरा एम यूज करो, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि सर हम टाइम पूछे कैसे, क्या टाइम हो रहा है, व्हाट्स द टाइम, क्या टाइम हो रहा है। एक लाइन में यूज करना है, एक सेंटेंस में एकदम इजीली बोलना है, आप यूज कर सकते हो, हे व्हाट्स द टाइम, ऐसे हो गया इजी। और इसको थोड़ा अच्छे से बोलना है तो आपको हे व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच,
बाय योर वॉच, आपके घड़ी के द्वारा क्या टाइम बताया जा रहा है, ना कि ये पूछेंगे व्हाट द टाइम इन योर वॉच। नो, नेवर यूज लाइक दैट। ओके, क्या यूज करेंगे? जैसे आपको इंग्लिश पूछना है कि अभी समय क्या हुए हैं, अभी समय क्या हुए हैं, अगर इसी सेंटेंस को आपको बोलना है कि अभी समय क्या हुए हैं, तो बेटे इसका इंग्लिश जो है आप सिंपली यूज करेंगे व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, वॉच नहीं वॉच, है ना, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, ये पूछने का तरीका है। अब जरा कुछ खास बातें यहाँ पे देख लेंगे, आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे कुछ चीजें मैं दिखा देता हूं, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप ले लो 30 मिनट्स को। कितने मिनट्स को? मुझे ये बताओ, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। 1 आवर इक्वल 60 मिनट्स, ये तो मालूम है सबको, ये बताने की जरूरत नहीं है ना। अरे 1 आवर में, आवर नहीं 1 आवर, 1 आवर में होते हैं आपको 60 मिनट्स, 60 मिनट्स, और 1 मिनट में हो जाएंगे आपके 60 सेकेंड्स होते, राइट। ये तो बताने की जरूरत नहीं थी, आपको बताया, यू ऑलरेडी नो, है ना। तो 30 मिनट्स का जो टाइम होगा बेटे, 30 मिनट्स का जो टाइम होगा, इसको क्या कहेंगे? तो 30 मिनट्स के टाइम को कहते हैं हाफ पास्ट। क्या बोलते हैं इसको? हाफ। छोटी छोटी बात जान लो, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा, इजी, अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो जब भी 30 मिनट्स का टाइम होता है उसको हाफ पास्ट कहेंगे। जो 2 बज गए, 2:30, तो हाफ पास्ट 2, 4:30, हाफ पास्ट 4, बस ढाई आधे ये होते हैं ना साढ़े वाले, जो 4:30 बजे, 4:30 हो रहे, 5:30 हो रहे हैं, ऐसे जो आप यूज करते हो, जब भी साढ़े टाइम हो रहे, 10:30 बज रहे, 10:30, 11:30, 9:30, ऐसे यूज करते हो, समझ लो उसको इंग्लिश में कहेंगे हाफ पास्ट। क्या यूज करेंगे? हाफ पास्ट। अगर आप यूज करते हो तो 4:30 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं? 4:30, 4:30, तो 4:30 को बोलेंगे हाफ पास्ट 4। क्या बोलेंगे? हाफ पास्ट 4, है ना। 4 हाफ पास्ट नहीं बोलेंगे, हाफ पास्ट 4, इसका मतलब है 4:30। क्या होता है? 4:30। तो 30 मिनट्स आपने देख लिया। अगर हम बात करते हैं 15 मिनट्स का, किसकी बात करते हैं हम लोग? 15 मिनट्स का बोलते हैं क्वार्टर, QUART, या क्वार्टर। क्वार्टर जानते हो? आप देखते हो चाउमीन खाने जाओगे तो हाफ प्लेट चाउमीन दे दो, 1 प्लेट चाउमीन दे दो, क्वार्टर चाउमीन दे दो, 1 का चौथा भाग। ये पूरा 1 है, 1 प्लेट चाउमीन, आधा कर दो तो आधा आधा चाउमीन, और 2 पार्ट में बांट दो तो क्वार्टर पार्ट चाउमीन, यानी इसको कहते हैं 1/4। क्या होता है ये? 1/4। 15 चौके 60, 15 4 जा 60 होगा, 15 चौके कितना होगा? 60 होगा। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, उसको 4 पार्ट में बांटो तो 1 मिनट, 1 पार्ट कितने का होगा? 15 मिनट का। तो 15 मिनट्स जो होता है बेटे, उसको कहते हैं क्वार्टर। क्या बोलते हैं उसको? क्वार्टर। QUART, क्वार्टर होता है। क्वार्टर 2 तरह का होगा। मान लो कहते हैं 5:15 हुए हैं, 10:15 बजे है, सावा जो यूज करते हो 15 मिनट्स के लिए, तो याद रखेंगे अगर हम बात करते हैं 15 मिनट्स, यहां पे मैं एक चीज लिख देता हूं, वहां पे 15 मिनट्स जो है इसको कहेंगे, मान लो इसको लिखना है बजकर, क्या बोला मैंने? बजकर 8:15, 9:15, 11:15, ऐसे जो यूज करते हो, इसी को हम लोग यूज करते हैं सावा। क्या यूज करते हैं? सावा यूज करते हैं। 5:15, 6:15, 7:15। तो ये जो हो गया बजकर हुआ ना, तो कोई चीज बजकर जब होता है तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्वार्टर पास्ट। QUARTER, क्वार्टर, और उसमें लगा देंगे क्या? पास्ट। बस हो गया। अगर 4:15 हो गया तो क्या बोलेंगे? क्वार्टर पास्ट 4। 9:15 हुआ है तो क्वार्टर पास्ट 9। ठीक है, जो भी टाइम है उसमें ये लगा दो। जैसे 3:15 हुए हैं, 3:15, इसका मतलब क्या हुआ? क्वार्टर पास्ट 3। क्वार्टर पास्ट का मतलब ही होता है 15 मिनट बचकर। क्लियर है? चलिए, यहीं पे सेकेंड पार्ट जो आता है, वो जो आता है वो देख लो। मान लो कि जो आपका 15 मिनट्स जो है बेटे, 15 मिनट्स बाकी है, 15 मिनट्स बाकी है। क्या 15 मिनट्स बाकी है? ये बजकर, बजकर मतलब हो गया, बच गया, बच गया, तो बाकी है। इसको आप सुने होंगे 8:45,
पौने कल का नाम सुना, पौने 9, पौने 10 हुए हैं, पौने 11 हुए हैं, सुने हो ना ऐसा? तो पौने का मतलब हो गया 45 मिनट्स की चर्चा हो रही है। किसकी चर्चा हो रही है? 45 मिनट्स की। मतलब 3:45 को हम अपने भाषा में क्या बोलेंगे? सोचिए यहाँ पे, अगर हमने बोला 3:45 बोलिए, या इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं कि 4 बजने में कितना मिनट बचा हुआ है? 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट क्या है? बाकी है। तो जब कोई चीज बाकी होता है ना, तो उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि 3:45 हुए, इसको हम बोलेंगे 3:45। क्या बोलेंगे इसको? 4 बजने में मात्र 15 मिनट बचा हुआ है। तो 15 मिनट जो बचा हुआ है तो उसमें बस क्वार्टर को लगा देते हैं, उसके पीछे बाद में 2 लगा दो। क्या ऐड कर दो? 2 लगा दो। तो हम यहां पे यूज करेंगे QUARTR, क्वार्टर टू। मान लीजिए 3:45 हुआ है ना, मतलब 4 बजने में 15 मिनट बचा हुआ है। तो 4 बजने में 15 मिनट बचा हुआ है, तो उसको सीधे बोलेंगे क्वार्टर टू 4। इसको क्या बोलेंगे? क्वार्टर टू 4। अब 4:15 हो गया तो क्वार्टर पास्ट 4। जो भी टाइम है साबा में, यानी बजकर हो गया तो क्वार्टर पास्ट लगाएंगे। अब वही टाइम 15 मिनट बचा हुआ है तो वहां लगा देंगे क्वार्टर टू। क्लियर है? 4 बजने वाला है ना तो क्वार्टर टू 4, 10 बजने वाला है ना क्वार्टर टू 10, 10 बजने वाला है इसका मतलब 9:45 होगा, वो 11 बजने वाला है मतलब वो 10:45 होगा। समझ रही बात को? इसी चीज को समझना है। तो ये तो आपने क्वार्टर टू समझ गया, हाफ पास्ट समझ गया। अब एक चीज समझ लो, हमेशा आपको क्या यूज करना पड़ता है? जनरली जो हम लोग यूज करते हैं 8:10, 7:04, इसको कैसे बोलेंगे? है ना? जब ये बात करेंगे बजकर, तो बजकर में आपको कुछ नहीं करना है, बस पास्ट लगा दीजिए। क्या लगा देना है उसमें? बजकर में पास्ट लगा देना है। और जो बाकी है उसमें 2 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? 2 लगा दीजिए। अब ये कैसे होगा मैं इसका स्ट्रक्चर बताता हूं। क्या बोला मैंने? बजकर है तो पास्ट लगाइए और बाकी है तो 2 लगाइए। क्लियर है? अब ध्यान देना, जैसे मैं एक समय लिखता हूं, एक ने पूछा व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, तो उसने बोला अभी 4:10 हुए हैं। कितना हुए हैं? 4:10 हुए। मैंने टाइम लिखा 4 बज कितना मिनट हुए हैं? 10 मिनट हुए हैं। तो 4:10 हुए हैं तो टाइम को यूज करेंगे इट्स लगा दो पहले आप। क्या लगा देंगे? इट्स। अब मुझे बताओ कितना बजकर? 4:10 हुआ है। तो अब इसका मैं यहां पर रूल लगा देता हूं। इस रूल को आप हमेशा याद रखेंगे। रूल मैं यहां लिख देता हूं। रूल कभी भी लगाना हो तो इट्स के साथ, क्या है? इट्स के साथ पहले यहां पे हम लगाएंगे मिनट। मिनट बचा हो या मिनट बाकी हो, मिनट बचा हो या मिनट बाकी हो, हम इट्स के बाद सीधे लगाएंगे पहले मिनट, फिर जाके हम ऐड करेंगे उसमें आर। कितना बज रहा है वो आर बाद में लगाएंगे। इट्स के साथ याद रखेंगे इट्स प्लस मिनट, याद रखेंगे इट्स का मतलब हो गया इट इज। इट्स मींस क्या हुआ? इट इज। तो इट्स प्लस मिनट प्लस आर। अब मीनिंग कैसे होगा सीखना। इट्स कितना मिनट हुए हैं? 4:10, तो पहले 10 लिखो। इट्स 10 to, नहीं 10 बज कर ना, बजकर के लिए क्या यूज करते हैं? इट्स 10 past 4। कोई दिक्कत? पहले मिनट लगाएंगे फिर बाद में क्या लगा देंगे? घंटे लगाएंगे। 4:10 ना, तो इट्स 10 past 4। क्लियर है? अगर यही चीज ऐसे रहता, ध्यान देना, अभी 11:50 हुए हैं। एक चीज जानो, देखो यहां पे क्या बोला? अभी 11:50 हुए हैं। क्या 11:50 को हम ये नहीं कह सकते हैं कि 12 बजने में 10 मिनट बचा हुआ है? ज्यादा आसान कौन रहेगा? 11:50 कहना, या उससे ज्यादा बेटर ये कह देंगे कि अभी 12 बजने में कितना मिनट? 10 मिनट बचे हुए हैं। तो 10 मिनट बचे हुए हैं, तो बचे होने के लिए क्या यूज करते हैं? 2 यूज करते हैं। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे इसी सेंटेंस को, एक तो आप ये कह दीजिएगा कि 11 कितना मिनट हो गया? एक तो ये सही होगा कि 50 past 11 कर दीजिएगा, वो भी सही है, गलत वो भी नहीं है, वो भी सही है। लेकिन ज्यादा बेटर होगा कि इस सेंटेंस को आप ऐसे ना बोलकर 11:50 हुए हैं, इसी सेंटेंस को एक हिंदी और देख लो,
12 बजने में 10 मिनट बाकी है। क्या है? एक ही सेंटेंस को दो तरह से बोल सकते हो। अभी 11:50 हुए हैं या 12 बजने में 10 मिनट बचे हुए हैं। 10 मिनट बाकी है ना? कितना बाकी है? 10 मिनट बाकी है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इट्स लगाओ। क्या लगाओ? कितने मिनट बचे हुए हैं? 10 मिनट। तो इट्स 10 लगा दो। इट्स 10 बाकी है। बाकी क्या लगाएंगे? 2। इट्स 10 टू क्या 12 बजने में ना, यहां पे लगा देंगे 12। कोई दिक्कत? इट्स 10 to 12 का मतलब यह हुआ कि 12 बजने में 10 मिनट बचा हुआ है। इट्स 10 past 4 का मतलब होगा कि 4:10 हुए हैं। आई बात समझ में? अगर इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 देखना, अगर मैं कहता हूं अभी 11:30 या 9:30 हुए हैं, अभी 9:30 हुए हैं। क्या हुए हैं? अभी 9:30 हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 9:30 हुए हैं। कितने न हुआ है? 9:30। 9:30 का मतलब यही होता है। जब ये 30 आता है तो उसके लिखते हैं हाफ पास्ट। क्या लगाते हैं? कुछ नहीं, एकदम आसान है। इसको क्या करेंगे? एरो लगाइए। पहले इट्स लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? इट्स लगा दीजिए। मिनट पहले बोल रहा है तो मिनट को लगा दो हाफ पास्ट। क्या लगा दो? सीधे लगा दो इट्स हाफ पास्ट। 30 मिनट के लिए यूज करते हैं हाफ पास्ट 9 हो गया। हाफ पास्ट 9 हो गया, खत्म कहानी। इट्स हाफ पास्ट 9। अभी 9:30 हुए हैं। और यहीं पे ये कहता अभी 9:15 हुआ है। क्या हुआ है? 9:15। हाँ, यही देखो, अगर हम यहीं पे कहते हैं सावा, क्या बोलते हैं? सावा को ही बोलेंगे 8:15 हुए हैं। गौर करना बात को। तो अभी ना तो क्या लगाएंगे? आप सब में नाउ लगा सकते हैं। अभी बोला है ना, इट्स 10 past 4 नाउ। इट्स 10 to 12 नाउ, है ना? अब देखो अभी कितने हुए हैं? 8:15 यानी सावा बोलते हैं ना इसको। 8:15 को बोलते हैं सावा बोलते हैं। तो गौर करना, सबसे पहले इट्स लगाओ और सावा को बोलते हैं क्वार्टर पास्ट। क्या बोलते हैं? तो क्या बोलेंगे? इट्स क्वार्टर पास्ट क्या 8 ना, तो 8। कोई दिक्कत? इट्स क्वार्टर पास्ट 8। 8:30 होता तो हाफ पास्ट 8। ठीक है। अब क्या बच गया? 7:45 बच गया। उसको भी जान लीजिए। मान लीजिए आपको यह कहना है अभी 9:45 हुए हैं। 9:45 का मतलब क्या हुआ? 8:45। 8:45 को ही हम कहते हैं 9:45। कहते हैं या नहीं कहते हैं? तो जब 9:45 है, 9:45 के लिए क्या लगा दो? क्वार्टर टू। तो क्या लगा देंगे? देखो बेटे, इट्स क्वार्टर टू। उसमें लगा दीजिए 9। 8 क्यों लगाएंगे? 8:45 है ना, 9 बजना। इट्स क्वार्टर टू 9। आप क्या करेंगे? इसको within 2 minutes you have to write it all. Then after we'll do conversation. Okay? Right first. Give me your book. So, my dear lovely students, have you written this one? Yes, sir. Okay. You have written. You are still writing. What's your name? Take another copy. Someone copy. Take someone's copy. Okay. सब कुछ तो मैंने बता दिया, एक चीज मैंने बताया ही नहीं और आपने देखा भी नहीं और पूछा भी नहीं। इसी टाइम से रिलेटेड एक चीज आपने पूछा भी नहीं मेरे से। अभी 8 बजे है तो एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या बोलेंगे? जैसे मैंने बोला 8 o'clock. 8 o'clock. अभी, अगर आपको बोलना है अभी 8 बजे हैं, कुछ नहीं करना है। इसको 6 नंबर क्वेश्चन होगा आई थिंक। इट्स 8 है ना, तो 8 लगाओ। इट्स 8 o'clock. इट्स 8 o'clock. इट्स 8 o'clock. 9 बज रहे हैं। इट्स 9 o'clock.
10 बज रहे इट्स 10 o'clock, 12 बज रहे इट्स 12 o'clock. ओके, अगर ये सुबह का टाइम रहेगा, क्या रहेगा? अगर सुबह में बात करें हम लोग तो उसको बोलेंगे इट्स 8 AM. इट्स 8 AM. अगर शाम की बात करेंगे तो इस बोलेंगे 8 PM. CM नहीं, PM. क्लियर बेटे? अगर क्या बोलेंगे 8 बजे सिंपल तो इट्स 8 o'clock. क्या बोलेंगे? इट्स 8 o'clock. सुबह का इट्स 8 AM. या इसी ओ क्लॉक की जगह पे आप लगा सकते हो इट्स 8 o'clock in the morning. It's 8 o'clock in the morning. It's 8 o'clock in the evening. In the evening. सुबह के लिए यूज करेंगे 8 AM. It's 8 AM. ओ क्लॉक हटा के ब्रैकेट यूज कर सकते हो. It's 8 AM. शाम के लिए यूज करेंगे इट्स 8 PM. क्लियर है? अगर मैंने बोला 9 PM डिनर पार्टी है एट माई होम, यू हैव टू कम टू नाइट. ये रात के 9 बजे डिनर पार्टी करने आएगी, राइट? At 10 AM. At 10 AM you have to come to take a breakfast at my home. इसको सुबह 10 बजे आना है ब्रेकफास्ट करने मेरे घर पे, राइट? ओके, सो देयर इज अ कन्वर्सेशन. कन्वर्सेशन में क्या करेंगे? 5 मिनट्स कन्वर्सेशन होगा, ज्यादा नहीं, ओनली 5 minutes. 2 or 3 guys you have to come here and you have to converse. Listen, क्या क्या क्वेश्चंस करेंगे? प्रेजेंट से रिलेटेड, पास्ट से रिलेटेड, फ्यूचर सबसे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो आप. Do you know how to ride a cycle? Do you know how to ride a bike? है ना, right? How many siblings do you have? Do you go to market every day? फ्यूचर में बात कर सकते हो. Will you go to market with me? Will you come with me? Right? Lots of sentences are there. Have you ever gone to London? क्या आप कभी लंदन गए हो? No, I have never gone to London. Do you know how to cook? Yes, तो इसमें क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन सब आप जितना प्रैक्टिस हो सके करना है. तो you have to come here and ask question to your friends. You have to converse. आपके पास बहुत सारे वर्ब्स है, आप उसको ये भी कह सकते हो. डू यू सिंग? क्या आप गाते हो? डू यू प्ले? क्या आप खेलते हो? राइट? डिड यू टेक योर लंच? क्या आपने अपना लंच लिया? हैव यू टेकन योर लंच? क्या आपने अपना लंच लिया है? राइट? हैड यू गॉन टू स्कूल यस्टरडे? क्या आप कल स्कूल गए थे? उसके स्टडी को आप यूज कर सकते हो, डिड यू लगा दो. कब स्कूल गए थे? डिड यू वेंट या डिड यू गो? डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे? क्या आप कल स्कूल गए थे? अब यहां पर देखो, कोई बात कल के लिए कह रहे हैं, कल की रूटीन्स की बात करेंगे हम लोग, वहां पे यूज करेंगे सिंपल पास्ट का. जैसे बोला कल आप स्कूल गए थे? क्या आप कल स्कूल गए थे? डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे? क्या आप कल स्कूल जाओगे? विल यू गो टू स्कूल टुमारो? टुमारो मींस क्या हो गया? एक दिन पहले, परसों की बात करेंगे. डिड यू गो टू स्कूल अ डे बिफोर यस्टरडे? अ डे बिफोर यस्टरडे, क्या एक दिन पहले, परसों आप स्कूल गए थे? विल यू, जैसे इट्स सैटरडे, इट्स सैटरडे, इट्स मंडे टुमारो, सॉरी इट्स संडे टुमारो, तो मंडे को. विल यू गो टू कॉलेज अ डे आफ्टर टुमारो? क्या एक दिन बीच के अगले दिन या परसों आप स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे? तो ये क्या यूज करेंगे? विल यू गो टू कॉलेज अ डे आफ्टर टुमारो? अ डे आफ्टर टुमारो. डे आफ्टर टुमारो मींस क्या हो गया? परसों. डू यू गो टू टेम्पल एवरी डे? क्या आप प्रत्येक दिन मंदिर जाते हो? तो कोई जो डेली रूटीन्स होते हैं या कि आपके जो कुछ हैबिट्स है, उसको आप सिंपल में यूज करो, सिंपल प्रेजेंट में. तो मैंने से कोई पूछा कि आप प्रत्येक मंदिर जाते हो? डू यू गो टू टेम्पल एवरी डे? तो मैं कहूंगा नो, आई डोंट गो टू टेम्पल एवरी डे. आई गो टू टेम्पल ऑन मंडेज. इसका मतलब क्या हुआ? आई गो टू टेम्पल ऑन मंडेज. ये कहता है आई गो टू टेम्पल एवरी मंडेज. एवरी मंडेज जो यूज किया उसी का एक सेंस होता है इंग्लिश में. आई गो टू टेम्पल ऑन ट्यूजडेज. ऑन ट्यूजडेज का मतलब हुआ प्रत्येक ट्यूजडेज को मैं जाता हूं, राइट? ऑन ट्यूजडेज की मींस क्या हुआ? ऑन ट्यूजडेज, ऑन मंडेज, ऑन सैटरडेज. इसका मतलब हुआ उस दिन को मैं, हर सैटरडेज को मैं जाता हूं मंदिर, राइट? सो कुणाल एंड भगत सिंह, गो एंड डू कन्वर्सेशन. कम. आई टेक वन कन्वर्सेशन. नो, स्टे आउटसाइड. Hold it. Hold this mic from here. Okay? Hi, like that. Hi, hello, greeting in a proper manner. Are you outside? Are you outside? Make the conversation. Let's do conversation. Stay here. Yes, start. Hi Kunal, Hello Bhagat, how are you? I am fine. And you? I am also fine, thank you.
Where do you live? I live at Bengra. And with whom do you live? I live with my family. Oh, Last time 2 months हो ना? Yes. How many siblings do you have? I have I have one sibling. One sister. One I have only one sister. And what do you do? My What do you do? क्या करते हो? I have two brothers. What do you do? He said. What do you do? क्या करते हैं? What do you do? No, No, no. I'm a student. Say I'm a student. I am a student And I study. and I study. Study. How many sibling do you have? I have two brothers and one sister. Hey, come in center. Come in center. Now, Did you take your break? Did you take your lunch today? No, I I didn't. I didn't Take. take. Huh? Did you go to temple every day? Do you go to temple? Do you go to temple every day? No, I I don't go. I don't go. Okay. Answer, do you want to go? Do you want to conversation? What's your favorite outfit? What are you laughing? My favorite outfit is jeans and shirt. What's your favorite dish? My favorite dish is chicken. And your? My favorite dish is matar paneer. Okay. What's your favorite color? My favorite color is orange. Wine. Have you gone to? Never. Have you ever gone to Delhi? No, I have never. I have never Never gone to Delhi. never gone to Delhi. Do you go to school on tomorrow? Tomorrow? Will you go to school? Will you go to school? Tomorrow? Yes, I will. You go to? Yes, I will. Yes, I will. Yes, I will. I will. I will. Will. Well, no, will. Will. Um, Uh, did you know how to drive Do you know? do you know how to drive a car? No, I don't. I don't know how to drive a car. I don't know how to drive a car. And what's up nowadays? What's up nowadays? बस short answer करते हो पूरा clear नहीं कर सकते What's up nowadays? क्या हो रहा है आजकल Tell him. Nothing. I am studying and playing. Nothing. Studying and playing. Nothing. I'm studying and Do you play? yes. Like that. Yes. Yes, I'm play. I play. I play. What do you play? My play is What do you play? क्या खेलते हैं आप? Tell me. cricket. So, I play cricket. I play When do you play? and Sorry. When do you play? my When do you play? When time? 4 o'clock evening. 4 o'clock in the evening. 4 o'clock in the evening. Where do you play? 4 o'clock में शाम को करता हूँ। Ground. अगर नहीं समझ पाए क्वेश्चन सीधे कहो पार्डन सॉरी Pardon. repeat the question Pardon. Sorry. sorry sorry Where do you go to? Where do you where do you play? My, where do you play my play. I play at the playground May I play at the playground? okay nice Okay, to meet you. Say, okay. nice to meet you. Nice. Okay. सो टाइम की प्रैक्टिस आपने करा आज ओके और दो बच्चों ने आज कन्वर्सेशन किया है
आप लोग भी कन्वर्सेशन किया करें. ओके, कन्वर्सेशन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं इंग्लिश करने की. फिर ये ग्रामर की क्लासेस नहीं कि आए और क्लास कर लिए और उसके बाद फिर घर चले गए लिख के. नो, डोंट डू लाइक दैट. इफ यू वांट टू स्पीक, अगर अंदर से इच्छा है बोलने की, देन यू विल हैव टू प्रैक्टिस. यू विल हैव टू डू कन्वर्सेशन. कन्वर्सेशन नहीं करते हो, देन देयर इज नो नीड ऑफ कमिंग क्लास. Stay at your home, rest, take a deep sleep, then again wake up and again sleep. Okay. Repeat it every day. Okay, and eat a lot. Okay. Okay. So stay happy, stay healthy, keep smiling always, and have a good day. Thank you.